नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे। बाजार क्यों आज अटक गई थी, आज निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं हो पा रहा था, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक लेवल था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जहां पर बाजार अटकी थी। और जब बाजार में दोबारा ट्रेडिंग चालू की गई 3:30 बजे के बाद, 3:45 से 5:30 बजे तक के 3:45 से 5 बजे तक के बीच में, वहाँ पर क्या हुआ था बाजार को हम देखेंगे। अगर आप बाजार में आकर मोमेंटम देखोगे तो गजब का पॉजिटिव टिक हमको बाजार में दिखाई दी, गजब वाली। मतलब 750 से बाजार कहाँ से 14,750 से सीधे 15,000 के लेवल पर जाकर क्लोजिंग देती है। 250 पॉइंट एक बड़ा नंबर होता है निफ्टी के लिए। यही चीज़ आप सेंसेक्स में देखोगे, वहाँ तो बहुत तगड़े लेवल पे सीधे 50,000 पार करके 700 पॉइंट ऊपर 50,700 के आसपास सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है। लेकिन हम यहाँ पर डिकोड करेंगे बाजार में ये ग्लिच क्यों आई, क्या सरकार इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी या नहीं, चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सरकार की तरफ से नोटिस मांगी गई, नोटिस भेजी गई है कि भाई साहब जवाब दीजिए एनएससी वालों, क्यों ट्रेडिंग ठप हो गई थी, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो एनएससी ने जो हमको जवाब दिया, एनएससी की वेबसाइट आप खोलोगे वहाँ पर ये बात लिख कर आई थी, एनएससी हैज़ मल्टीपल टेलीकॉम लिंक्स विद 2 सर्विस प्रोवाइडर्स to ensure redundancy, and we have received communication from both the telecom service providers that there are issues with their links due to which there is an impact on NSC system। मतलब उनके लिंक में कुछ इशू था। ये दो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोनों के लिंक में कुछ इशू था। वी आर वर्किंग, मतलब इसीलिए हमारा सिस्टम बैठ गया, हम इस पे काम कर रहे हैं। और 11:40 पे जो ट्रेडिंग ठप की गई है वो रिस्टोर की गई, हमको इन्फॉर्म भी किया गया। 3:45 से 5 बजे तक की वो ट्रेडिंग हुई, उस ट्रेडिंग में हमको एक बढ़िया जंप देखने को मिला। लेकिन मैं ये वीडियो लेकर हाजिर इसलिए हूँ क्योंकि जो लोग तो साथ में ट्रेड कर रहे थे उनको अधिकतर बाई सिग्नल ही मिला था और उनका बढ़िया प्रॉफिट भी बना। क्योंकि देखो अटक गई थी पोजीशन, तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ धोखा भी, मतलब धोखा ही कहोगे यार इसको, आज जो हुआ वो धोखा ही है। ऐसा तो रोज़ होता नहीं। MIS ऑर्डर को आपका ब्रोकर ज़बरदस्ती मतलब कैंसिल किया होगा, एग्जीक्यूट कर दिया होगा, उसके चार्जेस किस तरीके से डील किए जाएंगे अभी तक अपडेट नहीं आई हुई है। देखते हैं कि आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज वाला एनएससी से जवाब मांगा गया है। अब मैं कुछ बातें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एनएससी को लगता है कि 2 सर्विस प्रोवाइडर ने उनको धोखा दिया, मतलब कि वो नहीं चल पाए, तो 3 लो भाई, 4 लो, 5 लो। अगर मैं कहता हूं जो ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं लगातार 30 दिन, उनसे आप 1 रुपये मांगिए, तब भी आपकी लीज लाइन का पूरा खर्चा आपको मिल जाएगा। आप इतना तो ले सकते हो, लेकिन हमको सर्विस चाहिए। ये जो बहानेबाजी आज हुई है भाई साहब, ये हद लेवल की चीज़ है, एकदम खून खौलने वाली चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर किसी का 100 रुपये भी लॉस हुआ है ना, इसकी भरपाई होनी चाहिए, इसकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में सिस्टम इतना ज़्यादा ढीला ढाला है कि ये 100 क्या, किसी का 1 लाख भी नुकसान हुआ होगा, 10 लाख भी, 20 लाख भी नुकसान हुआ होगा ना, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कहाँ जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आई होप कि इसका उपयोग किया जाए इसी दिन के लिए, ऐसे दिन जब आपके 2 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बैठ जाते हैं, ठप हो जाते हैं। कौन दावा करता है, सोच लीजिए क्या हो रहा है। भारत जैसे देश में डिजिटल इंडिया है, ये तबाही का मंजर है भाई साहब। 3 घंटे 4 घंटे पूरा एक्सचेंज बंद पड़ जाता है, जिसको पूरी दुनिया ट्रैक करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बंद, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। पर्सनल लेवल पे मैं लकी रहा, लेकिन बहुत से लोग अनलकी भी रहे होंगे। जो मेरे सामने बंदा ट्रेड दिया होगा मुझे, जिससे मैंने बाई किया होगा, वो तो भयंकर लॉस में गया होगा ना, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो। लेकिन ये चीज़ कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आपकी। हमारा इंटरनेट बंद हो जाए, हम 10 इंटरनेट लगाए हों और 10 के 10 अगर बंद हो जाएं, कोई नहीं हमको आकर ये बोलेगा कि भाई साहब आपकी पोजीशन, आपका इंटरनेट बंद हो गया था, नहीं कट पाई। इनको कोई क्यों नहीं बोले, इनको क्यों नहीं बोला जाए, इनके सर्विस प्रोवाइडर को मतलब भयंकर जुर्माना लगाया जाए। या तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लीजिए कि जब आप उनसे कनेक्शन लीजिए कि पावर फेलियर, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। मतलब एकदम हद लेवल की केयरलेसनेस है, ये तबाही वाली चीज़ है। बर्बाद इन्वेस्टर ट्रेडर ही होता है। जैसे कि जो ब्रोकर से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ तो पार्टनर भी हमारे, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जब डाउन होते हैं, बहुत से लोग आ जाएंगे मुंह खोल खोल के चिल्लाने। लेकिन अब जब एनएससी पूरा डाउन हो गया है, कोई मुंह खोल के क्यों नहीं चिल्ला रहा है। और इस कारण कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा थी, हमको 3 बार वीडियो बनानी पड़ी इंट्राडे के दौरान, क्योंकि मैं सपोर्ट देना चाहता था आप लोगों के सवाल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन सोचिए कि आपके ब्रोकर को खुद नहीं पता है कि करना क्या है। एनएससी कम से कम ये काम तो कर सकता था कि बंद हो गया है भाई साहब, आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, इतने बजे ट्रेडिंग चालू होगी, कोई MIS ऑर्डर का फ्रॉड नहीं होगा।
कभी कह रहे हैं कि भाई साहब MIS ऑर्डर आप जाकर BSE पर सलटा लो, कभी कह रहे हैं कि हम अभी चालू कर देंगे, मीनवाइल में हम चालू करेंगे, थोड़ी देर इंतजार कीजिए चालू करेंगे। भाई ये आप एक समय बताते, मान लेते हैं कि आपको दिक्कत हो रही थी, 2 बजे बता देते, 3 बजे बताते थे, 4 बजे बता देते, हम लोग इंतजार कर लेते ना। हमको डायरेक्ट सर्कुलर में बता दिया जाता भाई साहब आपको अगर कोई ऑर्डर आपने लगाया है कोई जुर्माना नहीं लगेगा, आपका ब्रोकर कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के ऑर्डर उनके ब्रोकर ने कैंसिल किए हैं, और मैंने भी यही चीज़ आपको बताई क्योंकि ब्रोकर की तरफ से हमको ये इन्फॉर्म किया गया, हमारे पार्टनर्स हैं कि आप ये अपने क्लाइंट्स को बता दीजिए, तो वही चीज़ हम आपको कन्वे कर रहे थे। अब सोचिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है कि एक बार के लिए हमको कहा गया कि जाकर आप BSE पर अपने ऑर्डर सलटाइए, जो रुका होगा उसको बढ़िया, जो पॉजिटिव साइड रहा होगा उसको बढ़िया प्रॉफिट हुआ, जो शॉर्ट करके बैठा रहा होगा उसको भयंकर नुकसान हुआ है आज। क्योंकि आप देखिए मार्केट 250 पॉइंट निफ्टी जब ऊपर जाती है, आपको पता है एक लॉट में कितनी बड़ी पोजीशनिंग ये चीज़ चली जाती है। सोच कर देखिए 2.25% बाजार ऊपर भाग गई। सेंसेक्स जब ट्रेड कर रहा था 1% उसके बाद क्लोजिंग कहाँ दिया था वो आप सब जानते हो। NSE और BSE में जब फिर से ट्रेडिंग चालू की गई भयंकर अपटिक आया, शॉर्ट सेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और जबकि सारी चीज़ें उन्हीं के फेवर में थी। कुछ लोगों ने ऐसे भी मैसेजेस किए हैं। तो सोच लीजिए कि ब्रोकर तक को भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई NSE द्वारा। इन सब का खामियाजा कौन भुगतेगा? सरकार को इस पर एक बहुत तगड़ी जांच बिठानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं इनके ऊपर बहुत तगड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। क्यों बर्बाद हो गए तुम, क्यों बर्बाद हो गए? नाम भी इनका सामने आना चाहिए ना, NSE को इनका नाम देना चाहिए। इनकी सर्विसेज इतनी घटिया, इतनी दो कौड़ी की, पूरी दुनिया ट्रैक कर रही है। आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा। मैं तो मतलब हद दर्जे की ये केयरलेसनेस है। आप अगर निफ्टी के इंडेक्स को देखोगे क्या क्या, निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है, फाइनेंशियल निफ्टी ट्रेड हो रही है, निफ्टी बैंक ट्रेड हो रहा है, सब ठप पड़ गए। कुछ देर तक तो स्टॉक्स चल रहे थे वो भी ठप पड़ गए, NSE ने सब कुछ बैन कर दिया। हमने आपको इन्फॉर्म भी करने की कोशिश की। यहाँ पर जो ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और देखो सिंपली अगर चीज़ें एक रूल बनना चाहिए ना, अब रूल आ जाएगा। अगर ट्रेडिंग रुकी तो किसी भी ट्रेडर का एक भी ऑर्डर बिना उसकी परमिशन के कोई कैंसिल नहीं करेगा, और अगर कोई ब्रोकर एक भी रुपया उसका चार्ज लेता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये रूल होना चाहिए या नहीं? अगर एक्सचेंजेस के द्वारा कोई गलती हुई, अगर ब्रोकर के द्वारा कोई गलती हुई, इसका खामियाजा रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर तो कभी नहीं भरेगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यूज कीजिए या कोई एक अलग से फंड बनाइए आप। हम लोग 1-1 रुपया देने के लिए तैयार हैं, भिखारियों को 1-1 रुपये दी जाती है, वही सोचकर आपको दे देंगे। लेकिन ये चीज़ ये नहीं चलेगी। डिजिटल इंडिया के नाम पे खाक बना कर रखे हो। सिस्टम पूरा हिल जाना चाहिए, कुर्सी हिल जानी चाहिए। पता है जॉब से कौन निकाला जाएगा? छोटा बेचारा कर्मचारी। लेकिन कहाँ से फ्रॉड हुआ है यहाँ तह तक कोई नहीं पहुँचेगा। ये खतरनाक सिचुएशन है। जो बिजली वाला होगा, जो बेचारा तार जोड़ता होगा, उसको जॉब से निकाल देंगे। हमने 15 कर्मचारियों को फायर कर दिया। NSE डाउन थी, हमने 20 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। कौन है बेचारे? वो 8, 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार कमाने वाले छोटे छोटे कर्मचारी। कोई क्लर्क होगा, कोई टेक्नीशियन होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, उन्हीं को फायर किया जाएगा। यहाँ पर कोई बड़े जो जिनकी शुद्ध हरामखोरी होनी चाहिए ना, जिनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, वो नहीं जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। वही 20-25 हज़ार वाले किसी कर्मचारी को बोल दिया जाएगा इसने तार इधर से उधर जोड़ दिया, जबकि ग्लिच कहीं और थी, दिक्कत कहीं और से आई होगी। ये है रियलिटी इंडिया की। ये मैंने अपनी पर्सनल बातें आपसे कही हैं। इसका भाई साहब ना मेरे पास कोई प्रमाण है और मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आप एक चैनल पर अगर किसी के खिलाफ़ बोल दो, क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है आपके खिलाफ़, ये मैंने आपको पिछली बार भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जब हमारा केस हुआ था मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, कितना भयानक मंजर हो जाता है। किसी के लॉस की जिम्मेदारी, मतलब उसकी गलती हो, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, ट्रेडर्स गलती करते हैं, लेकिन आज किसकी गलती है? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? सरकार ने जवाब तो मांगा है, लेकिन क्या होगा उस पर? मुझे तो पूरा संदेह है कि कुछ भी होगा। अगर कुछ लोग निकाले भी जाएंगे जॉब से, यही छोटे बेचारे कर्मचारी होंगे। कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी। ये जो हुआ है पूरी दुनिया ट्रैक करती है। सोचिए क्या हो रहा है देश में। आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा। और देखो जनरल टर्म्स में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई वहाँ पर इतना माहौल बुरा नहीं था। जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया, इतने भयंकर मैसेजेस आए हैं, और भयंकर इन द सेंस लॉस वाले भयंकर मैसेजेस। अब मुझे नहीं पता कि ये जनरली लोग ऐसे लॉसेस करते हैं या फिर आज ही के दिन हुआ है, और यही चीज़ें देखकर मूड ख़राब होता है।
कोई भी हो भाई साहब, अगर वो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड लिया था, शॉर्ट किया था, तो उसकी कुछ लॉजिक रही होगी। अगर ब्रोकर ने ऑर्डर कैंसिल किया है तो ब्रोकर की जिम्मेदारी ठहरा देनी चाहिए। अगर ब्रोकर ने खुद से वो किया है, और जहाँ तक ब्रोकर से ये खुद से कर ही रहे थे, सोच लीजिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है। क्या एनएससी ये काम नहीं कर सकता था? मैं तो इसी बात से बहुत परेशान हूँ। क्या एनएससी ये नहीं बता सकता था भाई साहब कोई भी जितना ऑर्डर लगा हुआ है, किसी भी ट्रेडर का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक हम ट्रेडर को फिर से अपना प्लेटफॉर्म लाइव नहीं दे देंगे। ट्रेडर का जो मन वहीं से करे, सारी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। सेंसेक्स पे, बीएससी पर भी ट्रेडिंग अभी के लिए रोकी जा रही है। क्या 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 इतना सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता इंडिया में? हो सकता है। जब क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक दूसरे का मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी तो हो सकती थी। खुला ना, बीएससी भी चली ना 3:30 बजे से 5 बजे तक, ऐसे बंद भी तो साथ में की जा सकती थी। ये भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था? सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इसका कोई रूल नहीं बना है। ऐसे लग रहा है आज मार्केट 1 महीना 2 महीना पहले से बन के चल रही है। 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गया बाजार में ट्रेड होते हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आए हुए कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी टेक्निकल ग्लिच। सोच कर देखिए हो क्या रहा है देश में। अभी बहुत ज़्यादा स्टडीनेस की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया हमको ट्रैक करती है, और हम क्या दिखा रहे हैं? हम निकाल देंगे नौकरी बेचारे कर्मचारी को, छोटे कर्मचारी को। देखते हैं क्या 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 होता है। अभी ये वीडियो यहीं फिनिश कर रहे हैं हम। आई होप आप मेरी बात से एग्री करोगे। अगर नहीं करते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बताना आपको किसकी गलती लग रही है, एक्चुअली में आप क्या सोचते हो, हम भी जानना चाहेंगे। आप नीचे ज़रूर मतलब अगर आपके पास समय हो तो 2 मिनट दीजिएगा कमेंट करने के लिए, जिससे हम भी कमेंट पढ़ेंगे, आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई भी देने की। इस वीडियो के नीचे मिलेंगे फिर से। नमस्कार।